हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम गोवा के एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जो शायद ही आपने कभी गोवा ट्रिप में प्लान भी की होगी। तो ये जगह आपने शायद ही कभी एक्सप्लोर की होगी और मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि यूट्यूब पर या कहीं पे भी किसी ने भी आपको ये गोवा का हिडन जेम नहीं दिखाया होगा। तो बिलीव मी, इस व्लॉग को आप मिस मत करिएगा और एंड तक देखते रहना, क्योंकि आगे आपको देखने मिलने वाला है ऐसे सीन्स और फैक्ट्स जो शायद ही आपने पहले कभी देखे होंगे। ट्रस्ट मी, ये एक्सपीरियंस गोवा का हर नॉर्मल व्लॉग से बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस होगा। अभी हम लोग सब तैयार हो रहे हैं और थोड़ा हल्का सा मेकअप भी कर रहे हैं, क्योंकि म्यूज़ियम में पिक्चर्स तो लेना बनता है यार, यादगार मोमेंट्स और कैप्चर करने हैं। तो प्लस थोड़ा सा स्टाइल होना भी ज़रूरी है। और फाइटर जेट्स के बीच फ़ोटो शूट करेंगे तो एरोप्लेन में बैठ के उसके मज़े लेंगे। तो अगर गाइज़ अब बात करें कि आपको क्या क्या साथ में लेके जाना चाहिए वहाँ पे, तो हो गया कंफर्टेबल शूज़ तो होना ही चाहिए, क्योंकि म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा होगा और फिर बाहर ओपन एयर एयरक्राफ्ट डिस्प्ले भी है, तो फिर अंदर गैलरीज भी है। पानी की बोतल और सनस्क्रीन भी थोड़ा सा हैंडी रखना चाहिए। तो फिर कैमरा गियर तो मैंने ले लिया है व्लॉग के लिए, फ़ोटोशूट्स के लिए। और फिर दोस्तों, अगर आप ड्रोन लेके जा रहे हो तो ध्यान रखना कि परमिशन लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी इज़ फर्स्ट, राइट। सो मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ थोड़ी सी नर्वस भी हो रही है, बिकॉज़ पता नहीं अगर जाके जेट्स को देख लिया और फिर रिएक्शन क्या होगा। शायद ही मैं पायलट बनने के सपने फिर से देखने लग जाऊँ, तो फिर हम सब बचपन में देखा करते थे जो कि। तो वैसे साइबर सिक्योरिटी में भी अपना अलग ही मज़ा है, जो फ़िलहाल मेरा जॉब है, लेकिन दोनों ही थ्रिल अलग ही लेवल के हैं। बस फ़र्क इतना है कि एक में सीट बेल्ट लगानी पड़ती है तो दूसरे में पासवर्ड। तो फिर गाइस, वहाँ पे जाने से पहले हम लोग रुके एक रेस्टोरेंट में थोड़ा सा पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि सबको भूख बड़ी ज़ोर से लगी हुई थी। और फिर देखिए गाइस, जिन लोगों को एयरक्राफ्ट्स और फाइटर जेट्स का क्रेज़ है ना, खास करके उनके लिए ये जगह बहुत ही ड्रीम डेस्टिनेशन जैसी होने वाली है, ट्रस्ट मी। और प्लेन्स को आप सिर्फ देखना ही नहीं, उनके अंदर बैठने का भी चांस मिलता है। तो फिर ये कितनी एक्साइटिंग बात है। प्लेन में बैठते ऐसा फील होता है कि जैसे मैं किसी रियल मिशन पे जा रही हूँ। कॉकपिट के अंदर लाइट्स, कंट्रोल्स और सीट बेल्ट्स लगाती है, एकदम ऐसे टॉप गन वाली फीलिंग आने वाली है गाइस। तो एक सेकंड के लिए लगने वाला है कि शायद मैं ही कहीं पायलट नहीं हूँ। तो देखिए गाइस, अपने बीच और पार्टीज़ के बीच छुपा हुआ एक नेवल एविएशन म्यूज़ियम, जहां आप देख सकते हो असली फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और इवन उनका कॉकपिट अंदर से आप देख सकते हो। ये मौका कौन ही छोड़ने वाला है गाइस। और सबसे कूल बात क्या है कि आप खुद एक एयरक्राफ्ट के अंदर बैठ सकते हो। लाइक इट्स अ ड्रीम फॉर मी। और चल देखते हैं इस हिडन जेम को, जो गोवा की टिपिकल इमेज से बिल्कुल ही अलग है, कैसा रहता है उसका एक्सपीरियंस। सो गाइज़, वी आर हियर। तो चलिए हमारे इस यूनिक गोवा एडवेंचर की शुरुआत करते हैं। ये म्यूज़ियम जो है ना गाइज़, वो वास्को सिटी के सिर्फ 15 to 20 मिनट्स दूर है। एंट्री टिकट भी काफ़ी अफोर्डेबल है, सिर्फ 130 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स, और चिल्ड्रंस के लिए कुछ 50 रुपीज़ था। और जैसे ही आप अंदर जाते हो, आपको वेलकम करते हैं बड़े बड़े एयरक्राफ्ट। सामने एकदम फिल्मी सीन लगता है गाइस। चलिए अब चलते हैं ओपन एयर डिस्प्ले में एरिया में, जहां लाइन से खड़े हैं इंडियन नेवी के रिटायर्ड लीजेंड्स। और हाँ, एक स्पेशल रूम है हॉल ऑफ ऑनर, जहां उन हीरोज़ को याद किया गया है। वो रूम भी आपको धीरे धीरे देखने मिल जाएगा। वो ऊपर था, और एक नीचे तो बिल्कुल एक पीसफुल मेडिटेशन रूम भी है, जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो। स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल फील होती है वहाँ पे, ट्रस्ट मी गाइस। और एक छोटा सा सोवेनियर शॉप भी है, जहाँ पे आप नेवी कैप्स, की चेन्स या फिर स्मॉल प्लेन्स ले सकते हो, तो वो भी आपको देखने मिलेगा आगे। तो इस म्यूज़ियम के गेट से अंदर एंटर करते ही एकदम ही अलग सी वाइब आती है गाइस, ट्रस्ट मी। अगर आप यहाँ पे आकर खुद लाइव देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। बीच टाउन गोवा के बीचों बीच इतना पावरफुल मिलिट्री टाइप एनवायरनमेंट, ऑनेस्टली मेरे तो एक्सपेक्टेशन से बाहर था। ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना सब कुछ देखने भी मिलेगा, वो भी अपने रियल साइजेस में। सबसे पहले हमने देखा एक ह्यूज ओपन एयर ग्राउंड, जहाँ
10 से भी ज़्यादा फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स और मिलिट्री प्लेन्स खड़े थे रियल साइज़ में, वो भी गाइस। और वो भी कोई मॉडल या फिर रेप्लिकाज नहीं थे, ये सब असली एयरक्राफ्ट्स है जो नेवी ने खुद यूज़ किए हैं। तो गाइज़ अगर मैं आपको सचमुच की मेरी फीलिंग अंदर की बताऊँ तो प्लेन के अंदर बैठते ही ना मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं किसी सीक्रेट मिशन पे जा रही हूँ। और एक सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ही नेवी पायलट हूँ, बस यूनिफॉर्म ही मिसिंग था। और दोस्तों सबसे प्यारा मोमेंट तो तब आया जब मेरी बेबी एक प्लेन में बैठी, उसके चेहरे की मुस्कान देखी तो लग रहा था जैसे उसने कोई सपना जीत लिया हो। छोटी सी थी पर जैसे ही प्लेन के अंदर बैठी उसकी आंखों में एक अलग ही एक्साइटमेंट नज़र आई और इतना डांस कर रही थी बैठे बैठे कि आप पूछो ही मत। और अगर इस सबसे इंटरेस्टिंग बात तो मुझे ये लगी ना कि हर एक एयरक्राफ्ट के सामने एक इन्फो बोर्ड था जिसमें लिखा था कि वो प्लेन कब से यूज़ हुआ, कब यूज़ हुआ, किस मिशन में वो प्लेन गया था, कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर का वो पार्ट था। तो वो सब कुछ इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन में लिखा था। मैं ऑनेस्टली हर बार जब पढ़ रही थी ना, क्योंकि ये सब हिस्ट्री क्लास जैसा लग रहा था, ये रियल था बिल्कुल। ये ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ फेकनेस उन्होंने दिखाया है, सब कुछ इतना रियल देख के बहुत ही इम्प्रेस हुए हम लोग। और इंडिया की डिफेंस स्टोरी आपके सामने खड़ी थी और स्टील और विंग्स के फॉर्म में इतना सब कुछ सुन के बहुत ही मज़ा आया गाइस। और एक बहुत ही मैं आपको ख़ास बात बताना चाहती हूँ कि ये जगह सिर्फ एविएशन लवर्स के लिए नहीं है, ये जगह बच्चों के लिए भी काफ़ी एक्साइटिंग है गाइस। इमेजिन करो ना कि अगर 10 साल का एक बच्चा फाइटर जेट के सामने खड़ा होके फ़ोटो खिंचवा रहा हो, पूरा सुपर हीरो फील करा, तो कितने हैप्पी रहेंगे हम सब लोग, कितना हैप्पी होंगे। पेरेंट्स, फैमिली सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल फ्रेंडली था गाइस, बहुत ही अच्छा था। स्टाफ भी बिल्कुल हेल्पफुल था, हम लोग को सब डिटेल में बता रहे थे। और फ़ोटोज़ के लिए टाइम लिमिट भी नहीं डाल रहे थे कि इतने फ़ोटोज़ लो, हम लोग जितना चाहे जब चाहे सिर्फ पे करो और फिर अंदर आते ही आपका है सब कुछ। आप जितना समय चाहे ले सकते हो, बाहर आने की कोई जल्दी नहीं है। और फिर फुल चिल वाइब्स भी आ रहे थे वहाँ पे। तो गाइस जितना ही बाहर का हिस्सा इंटरेस्टिंग था ना, उतना ही अंदर का हिस्सा जो कि इंडोर गैलरी बहुत ही इंटरेस्टिंग था गाइस, जहां हम लोग ने नेवी की पूरी कहानी देखी, इक्विपमेंट्स, उनके यूनिफॉर्म्स, रियल स्टोरीज़ और फिर एक सिमुलेटर जहां आप कॉकपिट का फील भी कर सकते हो। तो ये वीडियो यही मत रोको गाइस, अगला सीन और तो भी ज़्यादा। चलिए गाइस मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बीच पे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।